प्रिय मीन राशि के दर्शकों, शनिदेव महाराज की 7.5 का आप पर प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण के 9 महीने रह गए हैं आगे दूसरे चरण की शुरुआत होने में। अब इस 9 महीने में जो 7.5 का जो कष्ट आप देखिए, 7.5 प्रथम चरण में सबसे कष्ट ज़्यादायक होती है। सबसे प्रथम चरण में पैरों में होती है, फिर हृदय पर होती है, फिर उसके बाद में सर पे होती है, पूरे शरीर पर हमारे 7.5 उतरती है। तो अभी कहाँ पर है? अभी हमारे पैरों में 7.5 है। मित्रों, इस 7.5 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और 7.5 का प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है, इन सभी बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ ही देर का ये प्रोग्राम अगर पूरा देख लेते हैं तो आप होने वाली घटनाओं से रूबरू हो जाएंगे और साथ ही साथ में उन घटनाओं से आप बचकर रहेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। ये प्रोग्राम एक क्षण के लिए भी आप मिस नहीं करिएगा। इतना मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इस प्रोग्राम को बहुत मेहनत करने के बाद हम आप लोगों के साथ में लेकर आए हैं। मित्रों, शनिदेव महाराज की 7.5 मुकदमे के समान होती है। जिस तरीके से हमारा कहीं मुकदमा चलता है कोर्ट में और 7.5 साल तक या फिर 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल रहा है ना, तब तक हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, मुसीबत, कष्ट, परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से यह शनिदेव महाराज की अदालत में 7.5 साल तक हमारा मुकदमा चलता है, जिसमें हमें शनिदेव महाराज 7.5 साल के अंतर्गत ही सजाएं, जो भी सजा होती है वो देते हैं और 7.5 साल बाद हमें बरी कर देते हैं। अभी आप पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। 2025 में आप पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 7.5 का। चलिए, और 2027 में आप पर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो अभी प्रथम ही चरण के अभी कुछ महीने बचे हैं। तो उन महीनों में आप किस तरीके से क्या करें आप उस महीनों में। और एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि 7.5 का प्रभाव क्या होता है। ये 7.5 जब से आपसे प्रारंभ हुई, कब से प्रारंभ हुई है? ये 7.5 आप पर शनिदेव महाराज की जो 7.5 है मीन राशि पर, ये कब से प्रारंभ हुई? ये है 2023 से आप पर प्रारंभ हुई है। और 2023 से लेकर अभी तक, 2023 से लेकर अभी तक 23, 24, 25, पहला चरण 25 में होगा ना, तो प्रथम 2.5 साल तक एक चरण रहता है। तो सबसे पहले जब 7.5 का प्रभाव मनुष्य पर होता तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, यानी कि धन का आगमन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपके पास धन जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रगल, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो मेहनत स्ट्रगल है वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। साथ ही साथ में जब 7.5 शनिदेव महाराज की चलती है तो मानसिक तनाव, और 2023 से आपने नोटिस किया होगा, मानसिक तनाव से आप ग्रसित होंगे। किसी ना किसी चीज़ का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें बनी होंगी। इंसान कर्ज में डूब जाता है, इंसान पर सबसे ज़्यादा कर्ज होना प्रारंभ हो जाता है। तो 2023 से लेकर अभी तक आप पर कहीं ना कहीं कर्ज से भी आप परेशान हुए होंगे। उसी के साथ ही साथ में जब मनुष्य पर 7.5 चलती है तो उसी के साथ ही साथ में हड्डी से रिलेटेड कष्ट, परेशानी, हड्डी से, जैसे पैर फ्रैक्चर हो जाना, हाथ फ्रैक्चर हो जाना, उंगली फ्रैक्चर हो जाना, उसी के साथ ही साथ में या फिर टूट जाना, इस तरीके के कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं जब 7.5 का प्रभाव होता है। उसी के साथ ही साथ मनुष्य के दुर्गति का मतलब ये होता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, कि कहीं से भी किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें किसी भी तरीके से कि कहीं से भी कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। और आप पर पहला चरण चल रहा है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखना प्रारंभ हो गई होंगी। रिश्तों में भाइयों के साथ खटापन, पत्नी के साथ खटापन, प्रेम में आपके प्रेम, जिससे प्रेम आप करते हैं उसके साथ अनबन होना, उसी के साथ हड्डी से रिलेटेड कष्ट, परेशानी होना, हड्डी से रिलेटेड रोग होना, सर में दर्द, परेशानी। उसी के साथ ही साथ नौकरी आप जहाँ करते हैं तो नौकरी में खतरा बन जाता है, नौकरी में कोई भी प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी में नौकरी छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप किसी का घर में विवाह करना चाहते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट होती है ना। उसी के साथ ही साथ में जब 7.5 चलती है तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से मनुष्य को चैन नहीं पड़ता है। अब ये कष्ट परेशानी हो सकता है आपके साथ में होना प्रारंभ हो गई हैं। इन कष्ट परेशानियों से आपको बचना कैसे है?
प्रथम चरण की आपको बता रहे हैं, फिर हम आपको दूसरे चरण की बताएंगे और तीसरे चरण की भी बताएंगे कि आप इन तीनों चरण में आप क्या करें जिससे कोई भी अशुभ प्रभाव साढ़े साथी का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ना हो। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक दर्पण है, एक आईने के समान है। जिस तरीके से आईना होता है, आईने के समान ये ज्योतिष है। जब आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं ना कि हमारे चेहरे पर क्या लगा है क्या नहीं लगा है ना, आईना हमें दिखा देता है आपका यहाँ काला लगा है, यहाँ पर आपके यहाँ पर पीपल से निकल आया है ना, चेहरा आईने में देखते हैं ना। इसी प्रकार से ज्योतिष हमें आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में रूबरू करा देता है कि आपके साथ लगभग ऐसा होने वाला है। सही क्या करते हैं? सही करते हैं हमारे उपाय। हम जो उपाय करते हैं वह हमारे उपाय जो हैं कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियों से हमें निकाल देते हैं। तो वही उपाय हम आपको आज बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बादाम का दान करें आप। बादाम जो होते हैं ना, बादाम का आप दान करें। आप वो चाहे 10 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, और वृद्ध व्यक्ति या फिर कोई भी हो, आप मांगने वाला असहाय व्यक्ति हो, उसको आप बादाम दान करें। यह दान करने से साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय है कि नारियल का दान करें। नारियल का आप दान करें, किसी भी असहाय व्यक्ति को आप नारियल का दान करें। नारियल का दान करने से भी किसी भी प्रकार की साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव देखने को पूर्णतः तरीके से नहीं मिलता है। बहुत कम, ना के बराबर जो है कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी हमको देखने को मिलती हैं। भयंकर परेशानियों से हम छुटकारा पा जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हनुमान जी की आराधना करें। प्रतिदिन हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और प्रत्येक शनिवार को बजरंगबली पर आप सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि बजरंगबली की आराधना जो भी व्यक्ति करते हैं उन्हें साढ़े साथी के शनिदेव महाराज का महाभयंकर प्रकोप देखने को नहीं मिलता है, जो बजरंगबली की आराधना, ऐसा तो आपको पता ही होगा। तो आप ये उपाय करिएगा। दूसरे चरण में आपको हम उपाय बता दें, अंधे व्यक्तियों की सेवा करिए आप। अंधे जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करिए। उसी का बट वृक्ष की जड़ पर आप जो है दूध डालें। शनिवार के दिन हो सके तो रोजाना डालें। शनि शुभ यंत्र धारण करें दूसरे चरण में, और उसी के साथ ही साथ में शनि चालीसा, महामृत्युंजय पाठ, ये आप करें, रेगुलर करें। अच्छा है। उसके साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों की आप सेवा करें, बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करें। ये दूसरे चरण की हम आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण में आप तामे नंगे पांव मंदिर जाएं। जहाँ भी आपके कितनी भी दूर हो, नंगे पांव मंदिर जाएं। प्रतिदिन नंगे पैर जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन करें। उसी के साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। उसी के साथ ही साथ में पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तेल का, सरसों के तेल का। उसी के साथ पीपल पर कच्ची लस्सी चढ़ाएं, पीपल पर कच्ची लस्सी चढ़ाएं। शनि मुद्रिका धारण करें। ये करने से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की, ये बहुत पुराने उपाय हैं और अचूक उपाय हैं, ये करने से किसी भी प्रकार की कैसी भी कष्ट परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।